हाय फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। ये कहानी शुरू करने से पहले मैंने इस चैनल पे बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करके रखी हैं, अराउंड 3 या 4 मिनट की। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इस चैनल पे थोड़ी लंबी वीडियोस अपलोड कर सकूँ। ये जो कहानी है ये मैंने रेडिट पे पढ़ी थी। ये कहानी शेयर करते हैं राजेश, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो राजेश के ऑफिस में एक दिन पार्टी थी तो उन्हें घर आने के लिए लेट हो जाता है। तो राजेश अपने ऑफिस से निकलते हैं और वो रास्ते में एक जगह रुकते हैं जहाँ पे कुछ लोग थे जिनके साथ देवता थे। जैसे हिमाचल या उत्तराखंड में होता है ना कि कुछ लोग जिन्होंने देवता को अपने कंधे के ऊपर उठा के रखा होता है और देवता जहाँ चलने के लिए कहते हैं वो लोग वहीं पे जाते हैं। तो राजेश वो देखते हैं और वहाँ से आने लगते हैं। तो वहाँ पे एक इंसान था जो उन्हें रोक लेता है और वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम हमारे देवता का अपमान नहीं कर सकते हो, तुम्हें प्रे करनी चाहिए। तो राजेश अपना सिर थोड़ा नीचे करते हैं और आने लगते हैं। तो वो आदमी फिर से उन्हें रोक लेता है और कहता है कि ऐसे नहीं कि ढंग से करो। तो राजेश एक नास्तिक थे तो वो वहाँ से चले आते हैं। राजेश ने पहले से घर में बता के रखा था कि उनके ऑफिस में पार्टी है तो वो डिनर करके आएंगे। तो उनकी वाइफ जो थी वो सो चुकी थी। अब राजेश घर में आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी वाइफ अंदर सोई हुई है और वो किचन की तरफ जाते हैं पानी पीने के लिए। तो वो जैसे फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज का जो बाहर का हिस्सा होता है ना, वहाँ पे उन्हें रिफ्लेक्शन दिखाई देती। तो वो जो रिफ्लेक्शन थी उसमें वही देवता दिखाई दे रहे थे उन्हें। अब राजेश इसको इग्नोर करते हैं और फ्रिज को खोलते और पानी पीने लगते हैं। तो अब राजेश बोतल को रखते हैं और उनको बोतल में भी वही देवता दिखाई देते हैं। अब राजेश को लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनके घर के चारों ओर जो वो बहुत सारे लोग हैं, मतलब चारों तरफ से उनके घर को घेर के रखा हुआ है और वो लोग वहां घूमे जा रहे हैं। और उन्हें अब एक आवाज सुनाई देने लगती है। वो वही आवाज थी जो गाना वो लोग अपने देवता के लिए गा रहे थे। अब राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक जगह पे बैठे सुने जा रहे थे। अब राजेश को एक कॉल आती है। वो उस कॉल को उठाते और कॉल में एक आदमी बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है कि तुम बाहर आओ, हम तुम्हारे घर के बाहर हैं और देवता को प्रणाम करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। राजेश ये इग्नोर करते हैं कि ये कहाँ आएंगे। तो राजेश अभी बैठे थे और उन्हें अब वो आवाज जो थी वो और तेज सुनाई देने लगी थी। तो राजेश अपने किचन से उठते और अपने रूम की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी वाइफ नहीं थी। अब राजेश डर जाते हैं और वो दरवाजा खोलते हैं और बाहर जाते हैं तो वो देवता वहाँ पे खड़े थे। अब राजेश काफी ज्यादा डर गए थे तो वो देवता के पास जाते हैं और वहाँ पे लेट जाते हैं और जैसे प्रे करने लगते हैं और रोने लग पड़ते हैं कि मुझे माफ कर, तो मुझसे गलती होगी। अब राजेश अपनी आंखें खोलते हैं और वो अपने ऑफिस में थे और राजेश एकदम टोकरे हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब राजेश अपने घर आते हैं और अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है कि मुझे लगता है कि आप थोड़ा थक गए हैं तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है। राजेश सबको ये बात बता रहे थे पर कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। राजेश इन सब बातों में बिलीव करने लगे थे। ऐसा ही किस्सा कुछ मेरे साथ हुआ था, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ये रिलेट कर सको। तो ये बात 2021 की है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैक पे गया था। ये हिमाचल का काफी ज्यादा फेमस ट्रैक है, आदि हिमांशु मुंडा नाम का ये ट्रैक है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त वहां पे जाते हैं और वहां मंदिर में जाते ऊपर। तो वहां जो पुजारी मंदिर के अंदर की वीडियोस और फोटोज खींचने के लिए मना कर देते हैं। तो मेरा एक दोस्त था जिसने अपना फोन जो था वो अपनी ऊपर वाली पॉकेट में डाल दिया और वीडियो ऑन कर दी। हमने सोचा कि हम ऐसे चुपके से वीडियो बना लेंगे। हमने मंदिर के दर्शन वगैरह किए और बाहर आए तो उसका जो फोन था वो ऑफ हो गया। उसके बाद फोन को ऑन किया, उसमें बैटरी भी ठीक ठाक थी और हमने और भी वीडियोस वगैरह शूट करी, वहाँ पे फोटोज वगैरह खींचे आसपास की वादियों के। उसके बाद जब हम अपने कैंप पे आए तो वहाँ देखते हैं तो उसमें सारी वीडियोस थी, सिर्फ एक वीडियो नहीं थी जो हमने मंदिर में शूट करी थी। मतलब वो वीडियो जो थी वो चल नहीं रही थी। तो हमने फोन का कैमरा भी और फोन को भी एक जगह पे चेक करवाया तो वो सब ठीक था। तो हमें अभी भी लगता है कि वो हमारे साथ क्या हुआ था। आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है? तो ये कहानी बस इतनी ही थी।